आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का श्लोक 10-11 का अनुवाद और सार देखेंगे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषा बलम भीमाभिरक्षितम। अनुवाद। हमारी सैन्य शक्ति अतुलनीय है और हम पितामह भीष्म द्वारा पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सैन्य शक्ति सीमित है, हालांकि भीम द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है। सार। यहाँ दुर्योधन तुलनात्मक सैन्य शक्ति का अनुमान प्रस्तुत करता है। वह सोचता है कि उसके सशस्त्र बलों की ताकत अतुलनीय है, विशेष रूप से अत्यधिक अनुभवी सेनापति पितामह भीष्म द्वारा उसकी सेना की रक्षा की जा रही है। दूसरी ओर पांडव सेना सीमित है, क्योंकि इसकी रक्षा एक अनुभवहीन नायक भीम द्वारा की जाती है, जो भीष्म की तुलना में महत्वहीन है। दुर्योधन सदैव भीम से घृणा करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु होगी तो भीम के द्वारा ही होगी। लेकिन साथ ही भीष्म की उपस्थिति के कारण वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि पितामह भीष्म एक बहुत ही उत्कृष्ट सेनापति थे। वह अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त था कि वह युद्ध में विजयी होगा। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैवे। अनुवाद। इसलिए सैन्य रणनीति में अपने सुविधाजनक बिंदुओं पर रहते हुए आप सभी को पितामह भीष्म को पूरी सहायता देनी चाहिए। सार। अपने पितामह भीष्म की वीरता की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा न हो कि अन्य योद्धा उसे कम आंके। दुर्योधन ने अपनी सामान्य कूटनीति से स्थिति को बचाने की कोशिश की उपरोक्त वचन कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह सबसे महान योद्धा थे, लेकिन अब जब वह बूढ़े हो गए हैं तो सभी को उनकी हर तरफ से रक्षा करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संभव है कि वे एक तरफ से लड़ने में व्यस्त हो जाएं और दुश्मन उनकी इस व्यस्तता का फायदा उठा ले। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि अन्य योद्धा अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और दुश्मन को रणनीति तोड़ने न दें। दुर्योधन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कौरवों की जीत भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर थी। उन्हें युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग का विश्वास था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी भरी सभा में असहाय होकर अपने वस्त्र त्याग कर न्याय की गुहार लगा रही थी, तब दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। यद्यपि वह जानता था कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह है, तथापि उसे आशा थी कि जैसे कूटनीति के समय इन सेनापतियों ने स्नेह का सर्वथा त्याग कर दिया था, इस बार भी वे वैसा ही करेंगे। आगे का वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।